काम बढ़िया करे ना रसिकारा ने। ना बचपन के काम कर दिया, कुछ भी नहीं करे, एक काम भी नहीं करे, अपने अपने खतर काम कर। सरकार हमने तो घर बैठे न पूजन लाग रही। जिता भी देते हैं तो बाद में सब भूल जाते हैं। अब की बार हम पीछे थोड़ा ना रहेंगे, बट विधानसभा में और लोकसभा में बहुत अंतर है जी। हम ना ब्राह्मण के, ना जाट के, ना बीजेपी के, हमने काम करनी नेता बढ़िया चाहिए अपना हल्का में। चुनाव का नहीं बेरा पड़ता भाई, खेत में तो मकान है, अराड़ा दुकान है। नहीं जी, अपने किसी की वोट नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हरियाणा में इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। ये गोहाना विधानसभा पड़ती है, इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ के लोग वोट करने के लिए जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन है सर। सोहन जी, विधानसभा के चुनाव हैं, क्या स्थिति लग रही है इस बार? स्थिति सर अब की बार उलझी हुई है, देखो क्या रहेगा। उलझी हुई कैसे है? अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं चल रहा ना। वो कैसे मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। बीजेपी ने सही से टिकट नहीं बांटी हैं गोहाना के अंदर, मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ। बाकी जो देखेंगे क्या रहेगा, बाकी माहौल कांग्रेस का है अब की बार। माहौल कांग्रेस का है, बीजेपी ने टिकट सही तरीके से नहीं बांटे, तो ये क्या लग रहा, मतलब क्या घूम फिर का रहेगा क्या? अब बस ऐसा ही, जैसे हम तो भाई दुकानदार आदमी हैं, सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहते हैं। जो लोग यहाँ पे विचार रखते हैं हम वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं बस है। तो आप किधर जाएंगे? हम तो सर जैसे माहौल लगेगा वैसे ही कर देंगे सर। क्या लग रहा माहौल? माहौल तो सर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का ही लग रहा है, कांग्रेस का ही बदलाव दिख रहा है इस बार। हाँ बिल्कुल। कैसे रहे भैया 10 साल? सर देखो 10 साल तो ऐसे रहे जैसे ना पूछो तो जब भी बढ़िया ही रहे। 10 साल ऐसे रहे, ना पूछो तो ठीक है, बढ़िया ही रहे। ना तो कोई मंत्री घर पे पहुँचाता, ना कोई मंत्री घर पे खिलाता, कमा के फिर भी खाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी ये तो मंत्री अपना ये हो जाता है भी अपने देश का भविष्य लिखाड़ेगा कुछ, भाई इसको जिता दो। और जिता भी देते हैं तो बाद में सब भूल जाते हैं। अभी तो हाथ जोड़ेंगे इलेक्शनों में, तो भाई बाबूजी है, बाप जी है, बाद में ना तो बाप को पूछते ना ये माँ को पूछते। ये तो ऐसा है खेल। वोट तो करने जाना पड़ेगा ना। नहीं सर, वोट तो देखो किसी की भी नहीं दे सकते। जो भी जीतेगी वो अपने को खाना नहीं पहुँचाएगी। मैंने तो खाना अपने हाथ से ही पड़ेगा। आटा भी खाओगे ना तो आटा गूंद के, जब भी आटा गूंदता है। नहीं जी, अपने किसी की वोट नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हम तो कांग्रेस को निमंत्रण करते हैं। इसकी वजह क्या है? भाई बीजेपी की सरकार हमें पसंद नहीं, मनमर्जी सरकार है, मनमर्जी का है। कच्छा पर आओ। अरे वो तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा विकास किया है। नहीं जी, मेरी बात सुनो भाई साहब, भाईजान कांग्रेस की सरकार में कुछ बेहतर हमारे लिए जीवन सफल था। बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी के जो सरकार है, हमें उसमें कोई लाभ दाखती है। वो कह रहे सबसे ज़्यादा मकान बना रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा सड़कें बना रहे हैं हम। ऐसा सर है, कांग्रेस से जीत के दिखा दो, कांग्रेस के जीत के दिखा दो कांग्रेस ने कितने प्लाट कटे हैं पूरे हरियाणा में। वो मोदी को बता के देखो भी तुम हमारे से जीत जाए, कितने प्लाट गरीबों को कटे हैं। अब मेरे को दुनिया देखती है भाई, हम तो हुक्का पी लिया, हुक्का पी लिया और अपना टाइम पास कर लिया और खेत में हड़पा लिया और अपनी रोटी रोजी कमा रहे खा रहे। वोट का क्या है? वोट का भाई हम तो बीजेपी ने त्याग दी, खत्म है, लेकिन कांग्रेस सरकार बेहतर थी। क्या सोच रहे, क्या मन बना रहे इस बार? मैं तो भाई रसिकारा की दूंगा भाई। अरे कहाँ से आ गया ख्याल दिमाग में? क्यों यार, युवा चेहरा है। वो कह रहे हैं लोग टिकट नहीं मिल पाया इसीलिए जो टिकट के है, टिकट ले रहे यार उनको, उस तक निर्दलीय है। निर्दलीय तो है, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पार्टी का सहारा नहीं है उनके पास। बेशक नहीं हो भाई, काम बढ़िया करे ना रसिकारा ने। वो 5 बार के विधायक हैं, उन्होंने कैसा काम किया? भाई हमारे काम में तो बतेरा कर रहा है क्या। जो काम अच्छा करेगा वोट देने का अधिकार उसी को होता है। फिर भी बार बार मैं क्यों बनाऊंगी, इसका कुछ नया चेहरा होगा तो कुछ नए काम करेगा। इस बार नया है मन में, सीट निकल पाएगी रसिकारा की। और चुनाव का नहीं बेरा पड़ता भाई, खेत में तो मकान है, अराड़ा दुकान है ना। घर जाने गाँव में जाने, गाँव का बेरा नहीं के कौन के करे, डॉक्टर तो जानते नहीं हम गाँव में। वोट तो डालनी पड़ती है ना, डाल दें जिसका जी करेगा भाई, हम तो इसा मौका लागत गिरा ना टाला भी। अच्छा, कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल भाजपा सरकार का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। विकास कार्य कुछ नहीं आ रहा है इनका। अरे कुछ है ही नहीं। एक भी नहीं आ रहा, पृथ्वी पाव है।
सरकार तो है इनकी। सरकार बेसगड़ी रो अड़े प्रति भी नहीं पाते ना। हम ना ब्राह्मण के ना जाट के ना बीजेपी के, हमने काम करनिया नेता बढ़िया चाहिए अपना हल्का में, कोई जात का हो, काम करनिया नेता हो और बढ़िया काम करे, बढ़िया विकास करे, बढ़िया इज्जत करे हमारी हल्के की, गंवाना हल्के की, हम उसकी तरफदारी करेंगे जी बस। भाजपा का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है जी। भाजपा ने जो काम किए हैं उससे पहले वाली सरकारों ने तो शायद ही कभी सपने में सोचे होंगे वो काम, और काम ऐसे ऐसे कर दिए। फ्री में नौकरियां बांट दी हैं, बुढ़ापा पेंशन आराम से मिल रहा है, भाई बच्चों के स्कूल में फैसिलिटियां मिल रही हैं, लैपटॉप साइकिल, मतलब हर चीज़ में फैसिलिटी मिल रही है। इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली। नहीं, ये उनका वहम है। वो मुंगेरी लाल के जो सिन सपने हैं ना वो देखते रहे, अभी बहुत टाइम लगेगा उनको अभी अपनी सरकार लाने में। 5 सीटें जो है लोकसभा की जीती हैं इस बार कांग्रेस ने, तो 50-50 मान के चल रहे। इस बार क्या सोच रहे, विधानसभा में कितना फर्क? नहीं, विधानसभा में मान लिया कि भाई उनकी 5 सीटें लोकसभा में आई थी, बट विधानसभा में और लोकसभा में बहुत अंतर है जी। कारण क्या है कि अभी विधानसभा में भाई थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है और लोकसभा का इलाका बहुत लंबा होता है, और ख़ासकर जब कास्टिज़म में फैलता है ना, तो अब विधानसभा वाली सीटों को ले लो आप, जिसमें मोस्टली अगर हम जाट समुदाय को लेते हैं तो बहुत सारी जो ये सीटें आई हैं ये सिर्फ एक प्रॉपर सीट पे आप मान के चलो कि जहाँ जाट बाहुल्य ज़्यादा है और वहाँ जाट को ही कैंडिडेट खड़ा किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है ना। और कुछ कमजोरियाँ बीजेपी की तरफ से भी रही थी, वो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि भाई बीजेपी ने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा तालमेल वो शायद कहीं इनको खल गया, तो उसकी वजह से वो 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इस बार विधानसभा में तो कुछ होगा ना उसको लेकर? नहीं, अब की बार विधानसभा की अगर आप बात करो तो बीजेपी वो गलतियां नहीं करेगी, क्योंकि अब डोर टू डोर जो घूमना है, जो बातचीत करनी है, जो हर एक पर्सन का पर्सनली व्यूज़ है, अब की बार तो जोर दूसरे हिसाब से लगेगा जी। हाँ, वो कौन सा हिसाब? वो हिसाब ये रहेगा कि पिछली बार जो भाई बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो थोड़े से स्लो थे, अब की बार हम पीछे थोड़ा ना रहेंगे जी। काम बहुत बढ़िया करा बीजेपी ने। इस बार कह रहे हैं बाहर से कैंडिडेट आया है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आ जाओ बीजेपी में, चाहे कुत्ता आ जाओ उसके वोट देने। इतनी दीवानगी किस लिए ताऊ जी? बा मने तो मारे तो ठीक, हमने ठीक पेंशन देने लाग रही सरकार, हमने तो घर बैठे न पूजन लाग रही, बढ़िया काम करने लाग रही, और क्या चाहिए हमने। अच्छी कार है अभी। वो कैसे? बस भी काम में इतने कर रखे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने भी बहुत काम कर रखे हैं। ना बचपन के काम कर दिया, कुछ भी नहीं करे, एक काम भी नहीं करे, अपने अपने खतर काम करे। आज छिकारा कैसे लग रहा है? इस बार तो सिंबल उनके पास नहीं है, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे हैं। भाई युवा शक्ति उसके साथ है। मेन बात है कि काम इतने करवा रखे बंदे ने, इतना कोई नहीं करवा सकता, कोई सगा भाई भी नहीं कर सकता अपनी। हाँ, तो सीट निकाल पाएंगे? 5000 तो बात भर रखे उन्हें बेचारे। सीट निकाल पाएंगे? एक तरफा गति, कोई दिक्कत नहीं, ले रही इतनी तगड़ी है भाई। यहाँ बीजेपी सरकार का दबदबा है भाई, 10 साल से है वो तो। हाँ, वो आगे भी वही रहेगी, वही रहेगी। केंद्र की तरफ पे चल रहेगा हरियाणा वाले? नहीं, केंद्र की तरफ भी चल रहे हैं, हरियाणा में काम भी हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो गरीब बच्चों को सर्विस नौकरियां मिली हैं वो सिर्फ बीजेपी ने दी है। गोहाना सीट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तकरीबन 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, किसका होल्ड लग रहा है? होल्ड इसी का जी, अरविंद शर्मा का। कह रहे हैं बाहर से मंगा रखा है। नहीं, बाहर से हैं तो क्या, बाहर से तो कोई भी हो सकता है, लेकिन काम तो करेगा। बाहर को होने के लिए विरोध भी होता है। सबसे पहले यहीं से एमपी बना था, ये आज़ाद एमपी बना था, तब भी काम करे थे ना, अब भी काम करेगा, और किसी का होल्ड नहीं है यहाँ पे, सारा बीजेपी की तरफ है। लोकसभा में नुकसान हुआ कुछ बात? लोकसभा का एक अलग मैटर था, रुचि कम होती है लोगों की, इसमें विधानसभा का जो इलेक्शन है इसमें रुचि ज़्यादा होती है, एमएलए तक की दौड़ होती है पब्लिक की ज़्यादा। ये गोहाना विधानसभा सीट पड़ती है, यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत की है। 5 तारीख में यहाँ पे वोटिंग होना है। अब देखने वाली बात यह है जनता किसको पसंद करेगी, क्या सोच के वोटिंग करने के लिए जाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।